और ये दंगाई पार्टी अब गुंडई पर उतर आई है। अब एसआईआर ने तो ऐसा किया, जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया। अब देख रहे हैं कि हाँ, मिंटू पासवान, मदन चौहान, शंकर चौहान जैसे लोग, तो 22 लाख को कहा गया कि मुर्दा है। हम तो देख रहे हैं कि उसमें से कम 4-5 लाख ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल जिंदा है। आरा तो वो इलाका है जहाँ लोगों को मालूम है इस समय बूथ कब्जा का दौर था। उस पूरे बूथ कब्जे को सिलसिले को आरा नहीं रोका। बिहार की जनता की ये भाषा ही नहीं है, इस भाषा में लोग गाली नहीं देते। आरा चंद वोटों से हम लोग हार गए थे, तरारी उपचुनाव था इसलिए हार गए। वो तरारी भी फिर से हम लोग जीतेंगे, आरा भी जीतेंगे। ये लोग वोट का चोरी करते करते बिहार में आकर डकैती करना चाहा एसआईआर के जरिए। बिहार में प्लेग फैला है कि हैजा आया है कि एक साल में 22 लाख आदमी मर गए। अभी मुर्दा लोगों को खड़ा किया हम लोगों ने। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तक एक भी विदेशी घुसपैठिया नहीं मिला। कि राजनीति हिंसा पर आधारित है, इसलिए बिहार की जनता और देश की जनता कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति भोजपुर जिला के आरा में, और आरा में देखिएगा वोटर अधिकार यात्रा के आज यहाँ देखिए रैली हुआ था। यहाँ काफी संख्या में भोजपुर जिला से युवा पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी सहित महागठबंधन के तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। अभी हमारे साथ है माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। देखिएगा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में ये लोग दौरा कर रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण हो गया है कि एसआईआर के खिलाफ ये लोग पूरे बिहार में, आप लोग पूरे बिहार में एसआईआर के खिलाफ क्यों? बिल्कुल, एसआईआर तो बिहार के ऊपर बड़ा हमला था और अब तो पूरे देश के ऊपर होने वाला है। एसआईआर ने तो ऐसा किया, जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया। अब देख रहे हैं कि हाँ, मिंटू पासवान, मदन चौहान, शंकर चौहान जैसे लोग, जिंदा लोगों को, नौजवानों को मुर्दा घोषित कर दिया। इस अन्याय आपके पार्टी के लोग? हमारी पार्टी उससे के मतलब नहीं है। बिहार के मतदाता है, किस पार्टी को वोट देते हैं वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। किसी भी पार्टी को वोट दे, बिहार के मतदाताओं के साथ खिलवाड़ हुआ। 65 लाख लोग, उनमें से ज्यादातर लोग, 22 लाख को कहा गया कि मुर्दा है। हम तो देख रहे हैं कि उसमें से कम 4-5 लाख ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल जिंदा है। जो यहाँ 35 लाख बिहार से बाहर कमाने के लिए जाने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर, उनको बाहर ही घोषित कर दिया गया। तो बड़ा अन्याय है बिहार के साथ, लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ। और इसी अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने यात्रा निकाली थी। और पूरी यात्रा में हमने देखा, हम लोगों ने बिहार की परिक्रमा की, सासाराम से दक्षिण बिहार, फिर सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल होते हुए और यहाँ पहुंचे हैं। पूरा बिहार आप लोगों में क्या रिस्पॉन्स मिला? जबरदस्त रिस्पॉन्स है। और आज तो आरा में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से लोगों में समर्थन है, उत्साह है। क्योंकि आरा तो वो इलाका है जहाँ लोगों को मालूम है इस समय बूथ कब्जा का दौर था। उस पूरे बूथ कब्जे को, सिलसिले को आरा नहीं रोका। आरा के गरीबों ने एक वोट दे करके, जान की कुर्बानी दे करके लोगों ने रामेश्वर जी को यहाँ सांसद बना के भेजा था। और इसीलिए आज ये वोट चोरी के खिलाफ सबसे एक नंबर पर आरा के लोग रहेंगे। एक नंबर पर मध्य बिहार के तमाम वो गरीब लोग, खेत मजदूर रहेंगे। तो लोग लड़ रहे हैं और पूरा संकल्प भी बिहार में है कि सरकार को बदल देना है इस चुनाव में। आप लोग लगातार रैली में जनता से मिलते हैं, जनता की क्या मुख्य समस्या है उनसे बातें? बिल्कुल वो सब बातें भी हैं। जनता के जो भी सवाल यहाँ, गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज का बड़ा बोझ, अपराध से लोग परेशान हैं। बिहार की महिलाएं, छात्राएं बेहद असुरक्षित है, दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं। बिहार में तो परेशानी है लोगों में इस समय। और इसीलिए सरकार तो बिल्कुल बेखबर है। तो सरकार को बदलने का संकल्प है लोगों में। एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, दरभंगा में आप लोग के रैली में, हमारी प्रधानमंत्री जी के हमारी रैली से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात आप जान लीजिए। हम पूरी रैली में रहे हैं, पूरी यात्रा में रहे हैं। हम लोग जहाँ भी रहे हैं, हमारे तमाम किसी भी मंच से कभी ना किसी नेता ने, ना किसी कार्यकर्ता ने, ना किसी समर्थक ने, और मैं तो कहूँगा कि बिहार की जनता की ये भाषा ही नहीं है, इस भाषा में लोग गाली नहीं देते। कल देखिएगा पटना में भाजपा के जो कार्यकर्ता थे एक रैली निकालते हैं, कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, बौखलाहट है। और ये दंगाई पार्टी अब गुंडई पर उतर आई है। अब ये दंगाई और गुंडाई को बिहार के लोग खत्म कर देंगे वोट के समय। देखिएगा भोजपुर जिला में 2020 में 5 सीट आप लोग जीते हुए थे, 2 सीट हारे थे। एक आपकी तरारी जो उपचुनाव हुआ था, आपके सांसद सुदामा जी है, वो भी सीट अभी आप लोग हार गए। इस बार क्या कहिएगा? इस बार सभी सीट जीत जाएंगे, 7 सीट जीतेगा। बिल्कुल। आरा चंद वोटों से हम लोग हार गए थे, तरारी उपचुनाव था इसलिए हार गए। वो तरारी भी फिर से हम लोग जीतेंगे, आरा भी जीतेंगे, पूरा भोजपुर जीतेगा। भोजपुर जिले में महागठबंधन की तरफ से आपको कितने सीटें मिली? वो बात होगी, अभी सीट को लेकर बात हो रही है, कोई बात नहीं। कभी हमारे साथ आरा के लोकसभा सांसद सुदामा प्रसाद जी हैं। देखिएगा आरा के रमना मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का के आयोजन किया गया था। अभी सांसद महोदय, क्या कहिएगा पूरे एसआईआर
SIR के खिलाफ पूरे बिहार में शानदार एकदम क्रांति है, जन क्रांति है। 17 तारीख से ये यात्रा जारी है और सासाराम से, और जो है पटना में 1 तारीख को समापन होगा। क्रांति है और ये लोग वोट का चोरी करते करते बिहार में आकर डकैती करना चाहा SIR के जरिए कि 65 लाख लोगों का नाम काटा जाएगा। हम लोगों ने कहा कि नाम नहीं कटेगा। आप पिछले चुनाव के वोटर लिस्ट से ही मैंने ये जो मैंने मरे हैं उनका नाम काटिए। 22 लाख कह रहा है कि मर गए, तो 22 लाख बिहार में प्लेग फैला है कि हैजा आया है कि 1 साल में 22 लाख आदमी मर गए। अभी मुर्दा लोगों को खड़ा किया हम लोगों ने। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। आपके नेता सुप्रीम हाँ, मदन चौहान, शंकर चौहान, मिंटू पासवान, हाँ, इस तरह के लोग जो जान रहे हैं, जो हम लोग गांव-गांव चला रहे हैं, मिल रहे हैं, हो रहा है। और नहीं तो जो गरीब आदमी 35 लाख आदमी गया है बाहर कमाने, कह रहा है कि नाम काटेंगे, तो विदेश में रहने वाले लोगों का नाम रहेगा वोटर लिस्ट में। और बिहार के लोग जो अपनी रोजी रोटी की कमाई के लिए गए हैं बाहर, दूसरे राज्य हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई गए हैं, उनका नाम काटिएगा। देखिएगा लगातार भाजपा के जो नेता हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं। कल भी रविशंकर प्रसाद जी और लोग PC भी किए, बोले कि जितने भी महागठबंधन के नेता हैं जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, वो लोग वोट चोरी कर नहीं रहे बल्कि बिहार में डकैती करना चाह रहे थे। बिहार में डकैती रोक दी गई है। ये जो बोल रहे हैं अमित शाह जी कि माने ये यात्रा जो है वो माने विदेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा है, तो अभी तक एक भी विदेशी घुसपैठिया नहीं मिला। 65 लाख में एक भी अगर कोई मिला हो तो बताएं कि कौन है बांग्लादेशी, कौन है रोहिंग्या, बताएं ना भाई। ये नहीं बता रहे हैं कि राजनीति हिंसा पर आधारित है, इसलिए बिहार की जनता और देश की जनता कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीत होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर से पत्थरबाजी की है। मन विरोध नहीं करेगा, आकर के हमको कोई मारेगा तो हम छोड़ देंगे उसको। विरोध नहीं किया जाएगा, विरोध किया जाएगा ना।